नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आम गुरु को फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, आज हम आए हुए हैं मानसरोवर में स्थित इस्कॉन मंदिर में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस मंदिर को जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मंदिर श्री कृष्ण मंदिर है, जहाँ पे आप श्री कृष्ण से जुड़ी सभी लीलाओं और भक्ति से शुरुआत दर्शनीय स्थल को देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर और काफ़ी शानदार मंदिर है। आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आएँ और श्री कृष्ण से संबंधित सभी या उनसे जुड़ी लीलाओं से संबंधित सभी तस्वीरों को आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मंदिर के अंदर और कृष्ण भक्ति के और उनसे जुड़ी लीलाओं के दर्शन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण के सभी अवतारों के दर्शन हो जाएंगे। तो चलिए करते हैं श्री कृष्ण के सभी अवतारों के दर्शन। दोस्तों, हम अब आपको मिलवाने जा रहे हैं मंदिर प्रशासन के प्रवक्ता श्री जनार्दन जी से। तो वो आपको मंदिर के बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे। चलिए उन्हीं से पता करते हैं। तो सर, ये बताइए कि इस मंदिर की स्थापना कब हुई और आप यहाँ पर किस पद पे हैं? मंदिर की स्थापना यहाँ पे 1999 के अंदर हुई थी। हमने यहाँ पे ज़मीन लिया था। उसके बाद में हमने 2005 के अंदर मंदिर बनाना स्टार्ट किया था। क्योंकि इस्कॉन जो है मंदिर बनाने से पहले, जैसे जहाँ जयपुर में आए हैं डिवोटीज, पहले यहाँ पे आके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद डोर टू डोर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे वृंदावन से ठीक है आए हैं या कोई बाहर से आए डिवोटीज, हम जैसे नया सेंटर खोलेंगे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सर, मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि ये मंदिर की जो ज़मीन है वो शायद दान में मिली हुई है। मंदिर की ज़मीन श्री ओम प्रकाश प्लस के CMD है, उन्होंने हमारे को डोनेशन किया था जी। पर ज़मीन दान में करना और इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है हमको कलेक्शन करने में, क्योंकि इस्कॉन का उद्देश्य सिर्फ मंदिर बनाना ही नहीं है, मंदिर के साथ प्रचार करना भी है, प्रसाद भी है, प्रसाद वितरण और पुस्तक वितरण
दोनों चीज़ हमारा उद्देश्य मेन ज़्यादा फोकस उस पर प्रभुपाद ने दिया है। जी जी। ठीक है, तो ग्रंथ वितरण है, क्योंकि जब ग्रंथ लोगों के घर पे पहुंचेंगे तो वो उसको पढ़ेंगे और उनके अंदर कृष्ण चित्त भावना की चेतना, प्रसाद खाएंगे तो कभी ना कभी तो उनमें कृष्ण भावना की चेतना जगेगी। ज़्यादा हमारा उद्देश्य जो है पुस्तक वितरण और प्रसाद वितरण पे, उसके साथ ही मंदिर सर ये हम आपसे जानना चाहेंगे कि पुस्तक वितरण में कृष्ण लीला से संबंधित ही सब कुछ बताया जाता है या इसके अलावा भी बहुत कुछ है? मोस्टली भगवान विष्णु और कृष्ण का ही है। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, भागवतम के अंदर सभी भगवान के अवतार उनसे रिलेटेड आई है उसमें। और भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा हुआ है, और चैतन्य चैतन्य में जो चैतन्य महाप्रभु की लीला है उससे रिलेटेड है। बाकी प्रभुपाद ने इस उपनिषद, उपदेशामृत, भक्ति संदेश जो हमारे पुराने आचार्यों ने लिखा था उसी टिप्पणी में थोड़ा प्रभुपाद ने उसको ईजी किया है हमारा। तो ये ट्रस्ट के माध्यम से ही चलता है या फिर कुछ और भी? ये पूरा जो पुस्तक का है वो हमारा एक अलग से ट्रस्ट है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। ठीक है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, ये प्रभुपाद जी ने ही बनाया था। और इस्कॉन और भक्ति वेदांत दोनों की अलग अलग बॉडी है। ठीक है, तो मंदिर जो होते हैं वो भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट से पुस्तक लेते हैं और भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट जो है वो बुक पब्लिश करते हैं। जी, तो आप ये बताना चाहेंगे कि हमारे ऑल ओवर इंडिया में ये जो इस्कॉन मंदिर है तो ये कितने मंदिर होंगे अभी? ऑल इंडिया के अंदर अभी हमारे 750 से अबव हमारे फार्म हाउस, फार्म्स है, मंदिर है, प्रीचिंग सेंटर्स है, आउटपोस्ट सेंटर्स है, और इसके अलावा नामट्टा केंद्र है। बहुत सारे हमारे 750 से ज़्यादा हमारे इंडिया के अंदर। तो अपने जो मंदिर प्रशासन है इसके माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जैसे एजुकेशन या और कुछ? देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे है GIHE। ठीक है, इसके अंदर हमारे यहाँ भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, ठीक है, भगवद गीता और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरिंग, ये आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कोर्स करवाए जाते हैं हमारे यहाँ पे इनसे रिलेटेड। और इसके अलावा प्रसाद वितरण है। ठीक है, इसके अलावा कुछ सेंटर्स में हमारे गुरुकुल चलते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमारा यहाँ पे तो हमारा प्रोजेक्ट है, हम जो नया प्रोजेक्ट लेके आना उसमें वर्ण आश्रम कॉलेज हम लाना चाहते हैं। ये वर्ण आश्रम कॉलेज कहाँ लाना चाह रहे हो, जो नया प्रोजेक्ट? जो ये हमने 2 जगह देखा है हमने, एक तो रिवासा के पास में ज़मीन देखी हमने और एक केकड़ी के पास। सीकर जी सर। ठीक है, भीड़ माता के पास में, और केकड़ी के पास में हमने देखा है बिसरपुर के पहले। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा बड़ा गौशाला प्रोजेक्ट है, गुरुकुल, इसके अलावा वर्ण आश्रम कॉलेज है, इसके अलावा साथ ही फार्म कम्युनिटी है, जिससे हम लोगों को सिखा सकें कि खेती बिना पेस्टिसाइड के कैसे की जा सकती है। आजकल हर चीज़ों के अंदर केमिकल डाला जाता है जो जहर है, एक धीमा पॉइजन है। ठीक है, इसके अलावा साथ में वो लोग 2 या 3 खेती करेंगे और एक पीरियड आता है जो मार्च के बाद में, जब गेहूं की फसल कट जाती है, उसके बाद में किसान के पास कुछ होता नहीं, तो हम उनको चाहते हैं कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी लगाएं, ऐसे पेड़ लगाएं। जैसे राजस्थान के अंदर हमने देखा खजूर लगा सकते हैं, अभी गवर्नमेंट भी इस पर रिसर्च कर रही है। ठीक है, जो बीकानेर के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसमें हमने देखा खजूर है, अमरूद है, आपके ये सिट्रिक फ्रूट्स है, जैसे क्या बोलते हैं, नींबू वगैरह है, संतरा है, ये सब चीज़ें। हाँ, ये सब हम यहाँ पे खारे पानी के अंदर, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, ज़्यादातर खारा पानी सब जगह निकलता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मंदिर प्रशासन मंदिर के अलावा एजुकेशन पे भी फोकस करने जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि इस्कॉन सिर्फ आध्यात्मिक का देखते हैं, हम आध्यात्मिक के साथ में मानव सेवा भी कर रहे हैं कि मानव के लिए किस तरह सेवा कर सकते हैं। तो ये इसके कल्याण के लिए इस्कॉन रखा गया है नाम, तो ये इस्कॉन किस चीज़ से रिलेटेड है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, और अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इसका फुल फॉर्म है। ये प्रभुपाद जी ने रखा था कि धर्म सब धर्म को हम बराबर मानते हैं। ठीक है, और यहाँ सभी कंट्रीज़ के, सभी दुनिया के सारे कंट्री के लोग
इसके अंदर रह सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, भगवत गीता का प्रचार कर सकते हैं, प्रभुपाद की सेवा कर सकते हैं। तो अब एक बात और बताइए कि मंदिर जो प्रांगण है इसके अंदर जो एक लिस्ट लगी हुई है दान पुण्य से रिलेटेड, तो किस किस प्रकार का दान पुण्य है और उसका जो देखिए, प्राइस रेट रखा गया है? उसमें क्या है कि देखिए, ये लोगों को थोड़ा सा हमने इसलिए रखा है कि जिन्होंने हमने दान लिया है तो कम से कम लोग उनको देखेंगे तो लोगों के मन में आएगा। जैसे आज आप करेंगे, आज आप करेंगे तो आपके बच्चे, अगर आज आपके बच्चों को पता है, पर आपके आने वाली जो पुश्ते होगी, पीढ़ी है, ठीक है, आपके पोते या पुतों, क्योंकि मेरे दादाजी का नाम वहाँ पे लिखा हुआ था, तो हमें भी किसी ना किसी मंदिर में कुछ करना चाहिए। तो ये भावना से हमने इसको लिया है और ये दानदाताओं की सूची है। उन सब ने हमारे को मंदिर बनाने में बहुत तन मन धन तीनों से सहयोग किया है। जनार्दन जी, एक बार बताइए कि इस्कॉन मंदिर को जयपुर में बनाने का उद्देश्य क्या था? देखिए, ये प्रभुपाद जी ने क्या प्रोजेक्ट था कि वृंदावन उन्होंने मंदिर जब बनाया था तो वृंदावन के बाद में जयपुर में भी एक मंदिर बने। उन्होंने एक लेटर लिखा था श्री महावीर प्रसाद जयपुरिया जी को। उन्होंने एक्चुअल में प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो गोविंद देव जी के दर्शन किए थे, गोपीनाथ जी के दर्शन किए थे दामोदर जयपुर के अंदर जाने से पहले। गोविंद देव जी जयपुर के राजा हैं, प्राचीन विग्रह हैं, और प्रभुपाद जी ने एक नाम दिया गुप्त वृंदावन जयपुर को, क्योंकि सारे प्राचीन विग्रह जो है वृंदावन के वो यहाँ पे विराजित है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी का इच्छा था कि यहाँ पे राधा गोविंद देव जी है तो यहाँ पे कृष्ण बलराम का भी मंदिर होना चाहिए, क्योंकि गुप्त वृंदावन है। और ये प्रभुपाद जी का लेटर्स के अंदर जो प्रभुपाद जी ने 7 जगह लिखा था, 7 अलग अलग शहर के अंदर, उसमें जयपुर का भी नाम था। और श्रीमती गायत्री देवी जिन्होंने जयपुर में प्रभुपाद जी को होस्ट किया था भागवत सप्ताह के लिए, तो उसके बाद में हमने ये मंदिर प्रभुपाद जी के लिए डेडिकेट किया है बना के। यहाँ पे श्री गिरधारी दाव जी, श्री राधा मदन मोहन जी और गौर निताई का विग्रह है, बहुत सुंदर। अच्छा, तो आपका कहने का तात्पर्य है कि जो इस्कॉन मंदिर है या जितने भी भारत में टेम्पल्स है वहाँ कृष्ण और बलराम जी से रिलेटेड है? नहीं, ये जयपुर में इसलिए है क्योंकि प्रभुपाद जी ने वृंदावन के अंदर कृष्ण बलराम मंदिर बनाया था। ठीक है, और वहाँ पे राधा श्याम सुंदर है और गौर निताई है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि जयपुर गुप्त वृंदावन है तो डुप्लीकेट मंदिर बने। ठीक है, तो हमने वही कृष्ण बलराम गिरधारी दाव जी, राधा श्याम सुंदर की जगह राधा मदन मोहन जी और गौर निताई ने यहाँ विराजित किया है। जी जी। तो श्री जनार्दन जी, एक बात और बताइए कि मंदिर प्रशासन में अपने जो श्री कृष्ण के और बलराम जी के भोग लगाने से संबंधित कुछ बताएंगे आप? देखिए, भगवान का हमारे यहाँ भोग लगाने का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है इस्कॉन के अंदर, क्योंकि ये भगवान का स्वयं का घर है। ठीक है, तो हमारे घर में भगवान जो है एक अतिथि होते हैं, तो मंदिर में भगवान खुद का घर है। तो खुद के घर में आप कैसे खाते हैं आपको ही पता है। तो जब भगवान को हम सुबह वेकअप करते हैं, उठाते हैं, उस समय 2 तरह का मिठाई होता है, दूध होता है। मिठाई में क्या होता है? वो अलग अलग होता है, हर दिन अलग अलग होता है। जी जी। मीठा आइटम होता है, क्योंकि भोग का मतलब होता है कि वो पहले बताया नहीं जाता है। कभी रबड़ी बनाए साथ में, उसके साथ में कोई लड्डू बनाए। ठीक है, मतलब हर दिन वैराइटीज चेंज होती रहती है। ठीक है, इसके अलावा फिर भगवान को श्रृंगार से पहले जो अभिषेक वगैरह कराते हैं पंचामृत का, ठीक है, उसमें भी हमारा पंचामृत का पूरा अभिषेक होता है, जिसमें गाय का दूध, दही वगैरह सब कुछ मिला के हम पूरा अभिषेक कराते हैं। ठीक है, उसके बाद में श्रृंगार आरती होती है। श्रृंगार आरती होने के बाद गुरु पूजा होती है प्रभुपाद जी की। ठीक है, उसके बाद में गुरु पूजा होती है, और गुरु पूजा के बाद के अंदर भगवान को ब्रेकफास्ट का भोग लगाया जाता है, जिसमें 5-6 तरह के आइटम होते हैं। कभी पोहा, इडली, डोसा, जो ठीक है अल्पाहार के अंदर होता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर भगवान को धूप आरती होती है। धूप आरती के बाद में भगवान को राजभोग आरती होती है। उससे पहले 18-20 तरह का भगवान को भोग लगाया जाता है पूरा थाली। तो आरती का समय क्या होता है सुबह और शाम का? सुबह हमारे यहाँ 4:30 बजे मंगला आरती होती है। ठीक है, 7:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। उसके बाद में गुरु पूजा होती है। उसके बाद में ही हमारे यहाँ भागवतम क्लास होती है। नित्य भागवत हमारे यहाँ क्लास चलती है डेली। ठीक है, और उसके बाद
फिर 12 बजे राजभोग आरती होती है, 4 बजे पुष्प आरती जिसे हम शीतल आरती भी कहते हैं, 6:30 बजे अभी सर्दियों के अंदर 12 तारीख से समय चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है, तो सर्दी के अकॉर्डिंग हम टाइम चेंज करते हैं। तो संध्या आरती, गर्मी होती है ग्रीष्म तो हमारे यहाँ 7 बजे आरती होती है। अच्छा, सीजन के अकॉर्डिंग रात को जाती है, रात के टाइम का। और शयन आरती जो होती है वो 8:45 बजे होती है, ठीक है, और सर्दियों के अंदर होती है तो 8:30 बजे शयन आरती होती है, ठीक है, 15 मिनट पहले मंदिर में। तो फ्रेंड, मंदिर के साथ में हम 45,000 बच्चों को नित्य मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं, खासकर विलेज एरिया के अंदर, जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दूदू बगरू साइड के अंदर भी हम पूरा करते हैं। और हमारा अभी छोटा एक गौशाला है। इसके अलावा हम ऑनलाइन भगवत गीता भागवतम का क्लास हमारे चलता है जूम पे, यूट्यूब चैनल पे भी हमारे चलते हैं। तो आप लोग तो यूट्यूब हमारे चैनल का क्या नाम है? इस्कॉन जयपुर ऑफिशियल, इस्कॉन जयपुर ऑफिशियल करके यूट्यूब चैनल है, तो आप सभी को वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं उस पर, और आप हमारा पूरा क्लास वगैरह जो भी होता है आप उसको सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि जनार्दन जी ने हमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। तो देखिए, आइए इस मंदिर को अपनी फैमिली के साथ आइए, और जब कभी भी आपको किसी प्रकार की भी कोई सहायता चाहिए तो आप जनार्दन जी से या फिर श्री नरसिंहदास जी से, इनसे मंदिर प्रांगण में आके मिल सकते हैं। और किसी प्रकार का भी दान पुण्य करना हो तो आप इनसे आके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप जब कभी इस्कॉन मंदिर आएँ तो यदि किसी प्रकार का भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो मंदिर के बगल में ही एक गौशाला है, वहाँ पे आप गौओं की भी, गाय माता के लिए चारे वारे की इनकी व्यवस्था कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट मंदिर के अंदर ही आपको मिल जाएगी कि किसी भी प्रकार का दान पुण्य करना हो तो उससे संबंधित लिस्ट आपको मंदिर प्रांगण में ही दिखाई दे जाएगी। धन्यवाद।
Krishna Krishnaya Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Gauravani Pratari Nirvishesha Sanyami Namaste
वदानय च कलादेशे मना करे तन्ना प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त वृंद Krishna
नरसिंहाय तो हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।